नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रौनक। आज के दिन की अगर मैं बात यहां से शुरू करूं कि एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम सब लोग एक ही लेवल पर होते हैं, एक ही पायदान पर खड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अमीर से अमीर इंसान हो इस देश का या गरीब से गरीब, सुखी से सुखी या दुखी से दुखी, चाहे उसकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हो या उसकी लाइफ की बत्ती क्यों ना लगी हो, हम सब उस दिन बराबर होते हैं। वैसे आपको सुन के जरूर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। और वो दिन है वोटिंग का दिन, क्योंकि वही एक दिन होता है जिस दिन शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन, मोदी जी से लेकर राहुल जी, मैं और आप सब लोग उस दिन बराबर हैं, यानी एक वोट के हकदार। तो जिंदगी में जब भी ये बड़ा मौका आपको मिले, इसको गंवाने की मत सोचिएगा। क्यों और कैसे मिला है ये बराबरी का अधिकार, ये बताते हैं आपको। बात आगे बढ़ाने से पहले आप सबको 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्या आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे क्यों है देश का सबसे बड़ा नेशनल फेस्टिवल? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन उस समय भारत के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। किसी भी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, जो उस देश के सिटीजन्स, उनके नागरिकों के राइट्स और उनकी ड्यूटीज को तय करता है। साथ ही साथ वो ये भी तय करता है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आम भाषा में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी डेमोक्रेसी का बैकबोन होता है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी। ये बैकबोन उसको सपोर्ट भी देता है और उसकी मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है। ऐसे में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 वो तारीख थी जिस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन डेमोक्रेसी में इंप्लीमेंट किया गया। इसीलिए हम इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक डायरेक्शन तो दिया ही, साथ ही साथ इंडियन सिटीजन्स को कुछ राइट्स भी दिए, जिनमें से एक है अपनी सरकार को चुनने का अधिकार। और इस अधिकार के अंदर आता है राइट टू वोट, और यही वो अधिकार है जिसके बारे में हम इस वीडियो में शुरू में बात कर रहे थे। डेमोक्रेटिक सिस्टम की खूबसूरती देखिए कि इस देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी को भी एक ही वोट का अधिकार है, और हमें आपको भी एक ही वोट का अधिकार है। इसलिए इलेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां देश के सभी नागरिक एक ही लेवल पर खड़े हैं, यानी सिर्फ एक वोट का अधिकार। वोटिंग राइट्स का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था वो भारत के रिपब्लिक डे से भी एक दिन पहले हुआ था, यानी 25 जनवरी 1950। इस दिन को हम नेशनल वोटर्स डे के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये नाम 2011 में रखा गया, लेकिन इस दिन को 1950 से ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, सलाह है कि आप चाहे इसे जो भी मानना चाहे, लेकिन जब भी आपके विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हो, आप अपना कीमती वोट जरूर दें। और जब भी अपना वोट डालें तो ये सोच समझ कर डालें कि कौन आपकी और जनता की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। जाति, धर्म या क्षेत्र के नाम पर वोट देना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेटिव चुनने जा रहे हैं, तो अगर उस लोकतंत्र ने आप पर भरोसा किया है तो आप उस लोकतंत्र को अपने वाइज डिसीजन से चलाइए, क्योंकि आपके वोट से ही आपका नेता चुना जाएगा। और अगर आप वोट नहीं करते तो हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी जीत जाए जिसको नहीं जीतना चाहिए, और ऐसा होता है, ये हम आप सभी जानते हैं। तो अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि डेमोक्रेसी को गलत हाथों में जाने से हम रोकें और रोक सकते हैं। फरवरी में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। जिस दिन भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो, उस दिन घर से निकलें और अपने लिए सही नेता चुनें। वेल, इंग्लिश में एक कहावत है, बी केयरफुल टू गेट व्हाट यू लाइक और अदरवाइज यू विल हैव टू लाइक व्हाट यू गेट। मतलब तो इसका समझ ही गए होंगे आप। वेल, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना आपका राइट है, लेकिन अपने वोटिंग राइट को राइट से अधिक ड्यूटी समझिए और देश को बेहतर बनाने में सीधे सीधे अपना हाथ बटाइए। और एक बार आप सभी लोगों को आज के दिन की गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।